सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा शिव की कृपा आपके ऊपर हो, त्र्यंबकेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर हो। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आवाज़ थोड़ी लो रहेगी। इस बात के लिए मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। त्र्यंबकेश्वर महादेव की कृपा आप सभी पर हो। जिन माताओं बहनों को वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनको संतान प्राप्ति इस आंवला नवमी के दिन अवश्य हो, यानी कि उनकी कामना पूर्ण हो। आज हम आपको आंवला नवमी के उपाय बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना सभी के पास में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहला उपाय, जो कि है आंवले के वृक्ष की छाल वाला उपाय। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए। कैसे करना है आपको ये उपाय? सबसे पहले तो आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है आंवला नवमी के दिन। आप सुबह भी जा सकते हो, शाम को भी जा सकते हो। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाइए और उसके बाद में आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। जैसे आप पूजा करते हो वैसे पूजा कीजिए आंवले के वृक्ष की। पूजा करने के बाद में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपकी जो कामना है उस कामना को बोलते हुए, आपके मन में जो अभिलाषा है उस अभिलाषा को बोलते हुए, कामना अभिलाषा को बोलते हुए आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। इसके बाद में आपको आपकी झोली पसार कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठना है। जो झोली आप पसारेंगे आंवले के वृक्ष के नीचे, उस झोली में आपको आपकी अनामिका उंगली और अंगूठे से आंवले के वृक्ष की छाल, यानी जो वृक्ष पे छाल लगी होती है वो, या तो आंवले के वृक्ष की पत्ती, एक पत्ती, या फिर आंवला। अगर आंवला लगा हुआ है वृक्ष में और आपके हाथ आ जाए तो आप अवश्य ही तोड़ लीजिए। यदि बैठे बैठे आंवला हाथ नहीं आ रहा, वृक्ष हाथ नहीं आ रहा, तो आप उठ कर भी ये कार्य कर सकते हैं। झोली पसार कर झोली के अंदर अनामिका जो रिंग फिंगर होती है उससे, इसके साथ ही अंगूठा, उन दोनों से आपको पत्ती तोड़नी है या आंवला आंवला लेना है, या फिर आपको क्या करना है, आंवले का वृक्ष की छाल ले लेनी है। उस झोली के अंदर उस छाल को गिराकर किसी कपड़े में रख लीजिए। अपने घर पर आकर 5 हल्दी की गांठ लीजिए। जो हल्दी आती है उस हल्दी की 5 गांठ लेकर आपकी कामना करते हुए एक लाल कपड़े में वो जो आंवले की छाल आप लेकर आए उसको और 5 हल्दी को बांध कर आपके तिजोरी वाले स्थान पर, यदि धन की कमी है और आपकी कोई कामना है, उस कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपके घर के अंदर, आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के अंदर रखिए। 1 वर्ष तक उसको अपने पास रखिए पोटली को। अगली आंवला नवमी से पहले आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होगी जिस कामना को करके आपने ये पोटली अपने पास में रखी है। दूसरा जो उपाय है वो है बच्चे की लंबी उम्र के लिए, जो गुरुजी ने बहुत पहले बताया था गुरुजी ने उपाय की। यदि आप किसी ने आपको बोल दिया है कि आपके बच्चे की उम्र कम है, तो जो बच्चे का हाथ होता है उस हाथ पे हल कुमकुम बनवाना है आपको। कुमकुम से स्वस्तिक बनवाना है, क्षमा करना, कुमकुम से स्वस्तिक बनवाना है। स्वस्तिक बनवाने के बाद में इसके 5 छापे आंवले के वृक्ष पर लगवा दीजिए। इसके बाद में आपके बच्चे की उम्र लंबी होगी। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था इस उपाय को। अगला उपाय वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। हाल ही की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है और ये नया उपाय है रोग मुक्ति के लिए। रोग कैसा भी हो, आप इस रोग मुक्ति के उपाय को अवश्य कीजिए। 7 कोर या 7 ग्रास वाला ये नया उपाय गुरुजी ने बताया है। क्या करना है इसमें आपको? सबसे पहले तो जो भी रोग हो आपका, गुरुजी ने कहा है डॉक्टर जो आपको दवाई दे उस दवाई को भी खाना है। फिर आपको किसी भी दिन 7 कोर या 7 ग्रास, अब आप जितना भी हलवा बनाएं या फिर खीर बनाएं उसमें तो आपको 7 कोर जितना ही हलवा निकालना है। अब एक माता ने मुझसे प्रश्न किया था कि ये हम चम्मच से निकालें या अपने हाथ से निकालें। आप चम्मच से भी निकाल सकते हो, हाथ से भी निकाल सकते हो। हाथ से निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको याद रहेगा कि 7 कोर कितने हो जाएंगे। तो आप चम्मच से या हाथ से उस हलवे में से या खीर में से किसी पात्र में निकाल लीजिए, कटोरी में।
एक बेलपत्र लीजिए, पिपलेश्वर महादेव का नाम इस पूरे उपाय में ज़रूर स्मरण करते रहें। कटोरी में जब आप 7 कोर जितना हलवा डालें या आप खीर डालें, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करें। इस कटोरी को लेकर आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के सम्मुख में जाकर सबसे पहले इस कटोरी को रख देना है। आपको क्या कर देना है? रख देना है शिव जी के सम्मुख में, और एक बेलपत्र पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए रख देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है? एक कलश से 7 बार जल दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख करके 7 बार एक ही कलश से जल समर्पित करना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है? ये जो बेलपत्र है, जब आप जल समर्पित कर दो, इसके बाद में वो बेलपत्र को शिवलिंग पे समर्पित करो। इसके बाद में आपको आपकी जो बीमारी है, आपका जो रोग है, वो भगवान शंकर से बोलना है। फिर इस कटोरी को और इस बेलपत्र को घर पर लाइए। घर पर लाते ही सबसे पहले तो आपको इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम से। इसके बाद में ये जो कटोरी में जितना भी हलवा है या खीर है, उसको आपको 7 कोर, क्योंकि आपने 7 कोर जितना लिया है तो 7 कोर के अंदर समाप्त करना है। लगातार कोर नहीं खाने, समय अंतराल देना है, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट के समय अंतराल पर खाने हैं। पहले एक बार खा लिया 1 कोर, फिर रुक गए, फिर दूसरी बार कोर खा लिया। इस प्रकार से जब 7वीं बार कोर खाएं, इसके बाद में आपको आपके घर पर ही जल लेना है और जल का आचमन यानी जल को पीना है, और ये जल लगातार 7 बार पीना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। आपका रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर आएगा। 15 दिन गुरुजी ने समय देने के लिए कहा है, इतना समय अवश्य ही दीजिए। अब हम अंतिम उपाय बता रहे हैं आपको। अंतिम जो उपाय है वो है लाल पीले कपड़े वाला उपाय, जो केवल 5 दिन किया जाता है कार्तिक के महीने में, जो है आंवला नवमी के दिन। इसके साथ आती है एकादशी, द्वादशी, प्रदोष और आंवला की कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। तो आंवला नवमी के दिन आप क्या कर सकते हैं? आपके घर की जो तुलसा है, उस तुलसा पर लाल पीला कपड़ा लपेट सकते हैं। लाल कपड़ा लपेटोगे परिवार की खुशियों के लिए, पीला कपड़ा लपेटोगे वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। यदि कल रविवार है और आप ये कार्य ना कर सको, तो भी आपके पास में एकादशी का दिन रहेगा, आपके पास में प्रदोष का दिन रहेगा, और आपके पास में कार्तिक का अंतिम दिन, जो कि कार्तिक पूर्णिमा का देव दीपावली का दिन है, वो दिन रहेगा। आप लाल कपड़ा लपेटो परिवार की खुशी के लिए, और उस कपड़े को लपेट कर 5 मिनट बाद अपने घर के अंदर रखिए, परिवार में शांति रहेगी। और इसके साथ ही पीला कपड़ा, जो भी माताएं बहनें गर्भवती होना चाहती हैं, पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति चाहती है, पीला कपड़ा उनको लपेटना चाहिए। इस प्रकार से आपको आंवला नवमी के दिन ये उपाय करने हैं। आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वो बाबा भोलेनाथ तुमरुकेश्वर महादेव अवश्य ही पूर्ण करें। पर जाने से पहले एक उपाय हम आपको ज़रूर बता के जाएंगे। आंवला नवमी के दिन आपको 1 कलश जल या फिर 7 कलश जल, 1 कलश जल या 7 कलश जल पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए 1 कलश या 7 कलश जल आपको समर्पित करना चाहिए। यदि 1 कलश जल समर्पित करोगे तो तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके एक बेलपत्र चढ़ाकर उसका सेवन करो, उसको खाओ। यदि 1 कलश से ज़्यादा आप 7 कलश जल समर्पित करना चाहते हो, तो एक एक करके 7 कलश जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करो। इसके बाद एक बेलपत्र समर्पित करो। पति पत्नी साथ में गए हैं तो 2 बेलपत्र समर्पित करो, दोनों के लिए एक एक। और उस बेलपत्र को नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए खा लीजिए। आंवला नवमी के दिन किया जाने वाला ये विशेष उपाय प्रदोष काल में आपके घर में वंश को बढ़ाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।